सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रांस टेस्ट 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस एवरीथिंग कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है, मेरिट लिस्ट कब आएगा, सब कुछ A to Z डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो नोटिफिकेशन जो आया है उसमें आपको कुछ PDFs प्रोवाइड किए गए हैं। चलिए उस PDF में क्या क्या लिखा हुआ है मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सो सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन नोटिस का। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का एडमिशन नोटिस सेशन 2025 एंड 2026 के लिए। सो जैसे कि आपको पता है कि ऑफिशियल वेबसाइट जो है कैलकाटा यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है आपका www.calunif.ac.in। सो अगर आप गूगल या किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके ये वाला वेबसाइट को आप टैप करते हैं तो आप चले जाएंगे डायरेक्टली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो गाइस देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला लिखा हुआ है कि सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन किया जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर 5 इयर्स BLLB कोर्स के लिए, यानी कि 5 साल का कोर्स है BA LLB, इसके लिए ही ये एप्लीकेशन आप दे रहे हैं। सो यहाँ पर ध्यान रखिए ये 3 इयर्स LLB कोर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ 5 इयर्स BLLB कोर्स के लिए है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। सो उसी के बेस पे आपका जो भी एग्जामिनेशन होगा उसी के बेस पे एक मेरिट लिस्ट, ओवरऑल मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा और उसके ऊपर भी आपका रैंक मिल जाएगा। सो आपके रैंक के अनुसार आपका काउंसलिंग होगा जिसके थ्रू आपका एडमिशन लिया जाएगा। सो आई होप गाइस आपको इतना समझ में आया है। अगर कुछ समझ ना भी आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे में अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेगा अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, यानी कि टोटल आपका 14 लॉ कॉलेजेस है जिसमें से 4 गवर्नमेंट लॉ कॉलेज और 10 प्राइवेट लॉ कॉलेजेस है। ठीक है, उसके नीचे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो आपको 10+12 पास करना पड़ेगा। इसमें नो एज बार है, यानी कि आपका एज जितना भी क्यों ना हो आप एलिजिबल है फॉर दिस 5 इयर्स BLLB कोर्स। ठीक है, अब देखिए अगर आपको मार्क्स कितना चाहिए तो मार्क्स से अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 45% लाना पड़ेगा बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट में, यानी कि 4 सब्जेक्ट्स में आपको 45% मार्क्स स्कोर करना ही पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग कंपलसरी सब्जेक्ट्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज़, यानी EVS को हटाकर और कंपलसरी सब्जेक्ट्स को हटाकर बाकी 4 सब्जेक्ट्स में आपको 45% लाना पड़ेगा। और अगर आप SC ST PWD ये सबसे बिलोंग करते हैं तो आपको 40% मार्क्स इज मैंडेटरी, और अगर आप OBC A OBC B EWS कैटेगरी से है तो 42% इज नेसेसरी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप किसी बाहर बोर्ड से, यानी कि वेस्ट बंगाल, ICSE CBSE, ठीक है, ये सबसे अगर बिलोंग नहीं करते तो आपको एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। यहाँ पर एड्रेस गिवन है तो आप यहाँ से जाके ले सकते हैं। अगर आप फॉरेन स्टूडेंट है तो आपके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया है, इसको पढ़ लीजिएगा, बस इतना ही है। सो गाइस देखिए यहाँ पर मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से देंगे? आपका 15 सितंबर 2025 से ऑलरेडी फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है और लास्ट डेट है आपका 29 सितंबर 2025। एप्लीकेशन फीस फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट इज 800। अगर आप जनरल कैटेगरी EWS से बिलोंग करते हैं तो 800 फॉर यू, और अगर आप SC ST OBC A OBC B PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको 400 पे करना पड़ेगा। एग्जाम आपका देखिए एंट्रेंस टेस्ट के बारे में नीचे दिया हुआ है कि ड्यूरेशन 2 आवर्स और टाइम सब कुछ आपको बाद में बता दिया जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूंगी। फुल मार्क्स आपका 100 रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा CBT, और वेन्यू आपका कोलकाता में ही होगा और क्वेश्चन टाइप आपका MCQ होगा। सो गाइज ये रहा सब कुछ। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, ये आपको मिल जाएगा जब आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे। आप जब डायरेक्ट उस फॉर्म फिलअप करने के पेज में आएंगे, यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर शो किया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो है ये इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। ऊपर में ध्यान से देखिए एग्जिस्टिंग यूज़र, यानी कि जो आपसे पहले 1 साल पहले यानी कि 2024-2023 में ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं तो उनको ऑलरेडी उनके पास एक यूज़र ID और पासवर्ड है। बट आप अगर पहली बार एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं 2025 में, तो आपको यहाँ पर एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ये अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही अकाउंट आपका एडमिशन टिल योर एडमिशन आपका काम में आएगा। सो एप्लीकेशन का जो ID यूज़र नेम पासवर्ड चाहे जो भी हो सब कुछ आपको संभाल के रखना है। सो देखिए अगर आप न्यू एप्लीकेंट है तो आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट जो ब्लू कलर का गिवन है यहाँ पर टैप करना है, और जब आप टैप करेंगे तो आपको एक इंस्ट्रक्शन पेज मिल जाएगा। इस इंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देती हूँ पहले, ताकि आपको ईजी हो जाए। सो गाइस ये रहा इंस्ट्रक्शंस का PDF, तो मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या है। सबसे पहले देखिए जो मैंने आपको पहले बताया कि 2 वेबसाइट्स लिंक है यहाँ पर गिवन है, आप इससे डायरेक्ट जा सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास हर एक एप्लीकेंट के पास अपना एक खुद का पर्सनल ईमेल ID होना चाहिए विथ योर फुल नेम, यानी कि आपका जो भी नेम है, सपोज एग्जांपल मैं बताती हूँ, आपका श्रेया घोष, आपका नेम श्रेया घोष है या कौशिक चौधरी ऐसा कुछ, तो आपका ईमेल पूरा श्रेया घोष, एक कोई नंबर होना चाहिए, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ हो, कुछ भी हो, आपका एक पर्सनल ईमेल होना चाहिए और उस ईमेल का आपके पास अपना एक कॉन्फिडेंशियल पासवर्ड, यानी कि ऐसा पासवर्ड जो आपको याद हो और आपको पता है, ठीक है, आपने नोट डाउन कर रखा है। सो आपको, क्योंकि यही जो ईमेल आप यहाँ पर देंगे ये आपका आने वाले 5 साल तक, यानी कि पूरा BLLB कोर्स कंप्लीट होने तक आपके साथ रहेगा।
सो इसीलिए गाइस इस ईमेल और इस पासवर्ड को संभाल के रखना है। यही ईमेल आपका रजिस्ट्रेशन हर जगह यूज़ किया जाएगा। प्लीज बी केयरफुल वाइल मेकिंग योर वैलिड ईमेल आईडी। जो भी ईमेल आईडी आप दे रहे हैं वो आपका ईमेल आईडी बिल्कुल वैलिड होना चाहिए, आपका अपना होना चाहिए, कोई भी पेरेंट्स, दादा दीदी किसी का भी नहीं होना चाहिए, आपका अपना पर्सनल और वैलिड ईमेल होना चाहिए। यही लिखा हुआ है नंबर 3 में। अब देखते हैं यहाँ पे नंबर 4, 5, 6 ये बात करता है जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप पहले से ही एप्लीकेंट है सो आपको वहाँ पर नहीं करना है कुछ। आप अपना सिर्फ अगर आपने प्रीवियसली एग्जाम दिया हुआ है और आपके पास अगर एप्लीकेशन आईडी यूजर नेम पासवर्ड है तो आप डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। और अगर आप न्यू एप्लीकेंट है तो आपको क्रिएट इन न्यू अकाउंट में जाकर एक फ्रेश आईडी बनाना है। सो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया है। यहाँ पर देखिए ये रेड कलर में आपको पूरा पासवर्ड कैसे बनाना है ये लिखा हुआ है। पासवर्ड आपका देखिए ऐसा होना चाहिए। सपोज योर नेम इज श्रेया घोष। ओके, तो श्रेया का पहला वर्ड जो है, पहला लेटर वो एस होता है, तो एस कैपिटल में होगा। पूरा श्रेया लिख के आप @ दीजिए। @ के बाद आपको 2025 दे सकते हैं या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ यानी कि 2007, 6 जो भी है आपका वो आप दे सकते हैं। सो ऐसे ही करके एक सिंपल ऐसा पासवर्ड बनाइए और वो पासवर्ड एप्लीकेशन को आपको स्टोर करके रखना है। सो ऐसे करके आपको यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना है। अब गाइस यहाँ पर मैं एक चीज़ बहुत ध्यान से बता दूँ आपको, एकदम ध्यान से सुनना कि अगर आपने फॉर्म जब आपको पूरा फिल करना है बहुत ध्यान से फिल करना, ठीक है। अगर कोई चीज़ मिस हो रहा है तो सेव एज ड्राफ्ट करके रखना, क्योंकि अगर आपने अप्लाई कर दिया और एप्लीकेशन लॉक हो गया तो इसके बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। सो बिफोर सबमिटिंग योर डॉक्यूमेंट्स कुछ भी देने से पहले बिल्कुल ध्यान से देना, क्योंकि एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया, एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया, सो उसके बाद आप फिर से कुछ सही नहीं कर सकते। एक ही बार आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, आप 10 बार नहीं कि एक बार भर दिया गलत हो गया फिर दोबारा भर देते हैं, ऐसा नहीं होगा गाइस। आपको जो भी करना है एक बार ही चांस है। जैसे आपको एंट्रेंस एक बार ही टाइम मिलेगा, एक ही बार चांस मिलेगा, इस साल नहीं होता है तो फिर दूसरे साल, तो ऐसे ही आपको एक बार ही फॉर्म फिलअप करने का मौका मिल रहा है और आपको अच्छे से फॉर्म फिलअप करना है। गाइस यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है कि आपको एक यूजर नेम पासवर्ड OTP मिला जाएगा और जो भी आपको सब कुछ आपके उसी ईमेल पे, जो ईमेल आप यहाँ पर डालेंगे उसी ईमेल पर सब कुछ सेंड कर दिया जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि वैलिड ईमेल यूज़ करना, कोई भी फेक ईमेल यूज़ मत करना। एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा और आपको जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तब आपको एक OTP पूछा जाएगा। सो वो OTP आप किसी से शेयर नहीं करना। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपके एडमिशन तक ये आपको काम में आने वाला है। अब गाइस बात करते हैं प्रेफरेंस की। तो देखिए प्रेफरेंस बहुत ही समझ कर डालना, ठीक है। प्रेफरेंस यानी कि देखो कॉलेज जब आप सेलेक्ट करेंगे, कॉलेज का सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ के करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ऐसे बिल्कुल भी मत करना, बहुत सोच समझ के करना गाइस। बार बार बोल रही हूँ, कॉलेज का प्रेफरेंस के ऊपर आपका 5 साल का BLB कोर्स डिपेंड करता है। सो बी केयरफुल वाइल चूजिंग योर कॉलेज प्रेफरेंस। यहाँ पर देखिए अच्छे 16 नंबर पैरा को अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो ऊपर के सपोज आप प्रेफरेंस 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके देंगे, तो जितना सारा प्रेफरेंस आप देंगे ना उसमें क्या है, आप सपोज आपको मिलता है, आपने प्रेफरेंस में नंबर 2 में जो चूज़ किया है तो नंबर 1 पोजीशन में जो है ना आपका वही ज़्यादा हायर, मतलब उसका ज़्यादा वैल्यू है। उसके बाद नंबर 2, सपोज आपको नंबर 2 मिला, आपने प्रेफरेंस 2 में जो कॉलेज सेलेक्ट किया था आपको वो कॉलेज मिला, बट आपको ये कॉलेज नहीं चाहिए, तो आपको उससे नीचे यानी कि प्रेफरेंस 3, 4, 5 में आपने जो कॉलेज चूज़ किया होगा आपको वो नहीं मिलेगा, बल्कि आपने ऊपर में जो चूज़ किया था प्रेफरेंस 1 आपको नेक्स्ट टाइम वही मिलेगा। सो बहुत ख्याल रखना प्रेफरेंस चूज़ करते वक्त। बहुत लोग पूछते हैं प्रेफरेंस कैसे सेलेक्ट करें, तो मैं बता दूं, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज जाना है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज 4 गवर्नमेंट लॉ कॉलेज को पहले सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। आप मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सारा आपको फीस स्ट्रक्चर डिटेल में बताया है, तो आप वहाँ से देख ले किसका कैसा फीस स्ट्रक्चर है और उसके अनुसार भी आप डिसाइड कर सकते हैं प्रेफरेंस लिस्ट। सपोज आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मतलब फीस स्ट्रक्चर वाइज भी दे सकते हैं या फिर कॉलेज आप अपनी पसंद से भी दे सकते हैं, बट मैं यही बोलूँगी अगर आपको चाहिए कि आपको गवर्नमेंट में जाना है, कम बजट में पढ़ना है, तो आप पहले 4 गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूज़ कीजिए। उसके बाद जो प्राइवेट लॉ कॉलेजेस में नंबर 5 से जो सबसे कम जो जिसका फीस है उसको आप चूज़ कर लें, सबसे कम फीस है उसको आप चूज़ करें, फिर धीरे धीरे जिसका ज़्यादा है उन सबको नीचे पे रखें, लास्ट पे रखें, ठीक है। समझ आई बात? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 17 में क्या लिखा है। तो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे ना, नंबर 17 ये कहता है कि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट स्कैन करके, फोटो उठाकर नहीं डालना है, स्कैन करके देना है। और स्कैन कैसे करेंगे देखिए, एक कैंडिडेट का क्या क्या स्कैन करेंगे, कैंडिडेट का जो आप एप्लीकेंट होंगे आपका पासपोर्ट साइज का फोटो, एकदम सही फोटो जिसमें आपका फेस क्लियर विजिबल समझ आ रहा है वो दीजिए। कैंडिडेट का अपना इंग्लिश में सिग्नेचर, आपका फुल नेम साइन अच्छे से साइन करके देना है। और सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है मार्कशीट के नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड अपना साइन विद डेट ये देकर आपको क्या करना है, 50 KB में आपको पासपोर्ट साइज फोटो। अब बहुत लोग जो खुद से कर रहे होंगे तो उनको डाउट होगा ये KB में कैसे कन्वर्ट करें। सो गाइस बहुत सारे एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाकर कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड करके आप उस कोई भी आपने फोटो उठाया ना उसको आप KB में ट्रांसफर कर दें और जितना KB आपको चाहिए उतने KB के अंदर आप लिख देना वहाँ पे कि इतना KB में ही मुझे चाहिए, उतने KB में आपको वो जो डॉक्यूमेंट है वो आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डायरेक्ट आप अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए नंबर 18 ये कहता है कि इट इज़ मैंडेटरी अपलोड सेक्शन। जब आप अपलोड करेंगे ना डॉक्यूमेंट तो आपको करना है एकदम क्लियर स्कैन, ऐसा नहीं कि हेजी है, समझ नहीं आ रहा है। अगर आपका फोन ऐसा है कि उसमें से स्कैनर अच्छा नहीं है तो जिसका फोन अच्छा है घर में वहाँ से करें। लग रहा है कि आपके पास अच्छा फोन नहीं है, हेजी आ रहा है कैमरा, तो आप साइबर में जाके कीजिए, साइबर कैफ, वहाँ से एकदम आराम से अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर, ताकि पूरा आपका फेस, पूरा आपका डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा है बिल्कुल विजिबल समझ आना चाहिए। गाइस कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाए या फिर कैंसिल हो जाए, ठीक है। बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो भी आप पेमेंट करेंगे ना 400, 800 तो वो आपको रिफंडेबल नहीं है, यानी आपको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के अच्छे से देना, ठीक है।
और फिर देखिए जब आपका सारा सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, सारा सब कुछ हो जाएगा अच्छे से, सारा आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया, उसके बाद क्या करना है आपको अपलोड करना है अप्लाई करके, और जो भी पासवर्ड वगैरह जो रहेगा सब कुछ अच्छे से स्टोर करके रखना है, क्योंकि जब मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा तो फिर आपको उसी को डाल के एप्लीकेशन आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड सब कुछ डालकर आप मेरिट लिस्ट चेक करेंगे, अपना सब कुछ, आपको हॉल टिकट मिला, आपको एडमिट कार्ड, आपका एडमिशन स्लिप, सब कुछ आपको वहीं से मिलेगा। सो उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है, क्योंकि जब वेरिफिकेशन होगा ना तो फिर वही प्रिंट आउट आप ले जाकर दिखाएंगे। तो प्रिंट आउट एकदम याद से ले लेना, ठीक है, मार्कशीट का सारा सब कुछ आप प्रिंट आउट ले लेना। गाइस कोई भी उल्टा सीधा बिल्कुल भी नहीं, बहुत सोच समझ के डालना, एकदम क्लीन करके साफ सफा, कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक आपका एडमिशन अगर हो भी गया ना फिर भी कैंसिल हो सकता है। अगर उनको ऐसा लगा कि वेरिफिकेशन के वक्त आपने गलत डॉक्यूमेंट डाला है, सही से नहीं डाला है, या फिर मिस्टेक किया है कुछ चीज़, सपोज आपने मार्क्स कैलकुलेट करने में गड़बड़ की है, कोई भी ऐसी मिस्टेक की वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। सो बी केयरफुल। सो गाइस यही रहा इस वीडियो में, तो इतना ही रहा, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है मैं वो बताऊंगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस।